सब चैंपियंस तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, है ना। ये तो मैच ही है और फाइनल मुकाबला है, फाइनल ही है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसका तीनों मैच फाइनल है। किसी में गए तो कहानी खत्म, पूरा ट्रॉफी हाथ से निकल जाएगा। तो तीनों ही फाइनल है और उसके पहले स्टेज में आप हैं जिसको प्रीलिम्स कहते हैं। तैयारी हुई चुकी होगी, नहीं हुई होगी तब भी तैयारी हो चुकी है। अब आपकी तैयारी पूरी है, इसीलिए थोड़ा सा भी ये नहीं सोचना है कि पता नहीं हमारी तैयारी हुई है नहीं हुई है, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। जो था वो बीत चुका है। कल आप एग्जाम देने वाले हैं और आप वो स्टूडेंट हैं जो एग्जाम निकालेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं, किंतु परंतु कुछ नहीं। मतलब सीधी बात है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने सब कुछ पढ़ रखा है और आपको एग्जाम देना है। अब सवाल है आज क्या। देखो, बहुत ज्यादा पैनिक मत होना, बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस में मत डालिएगा। ये कहेंगे खूब बढ़िया से सोना, तो ऐसा तो होगा नहीं। सीरियस स्टूडेंट है तो नींद नहीं आएगी। अगर नींद आ रही है तो सीरियस नहीं हो, ये ध्यान रखो। हाँ, किसी को सोने की आदत है तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज सीरियस नहीं है आप। तो नींद कम आएगी, नो डाउट। लेकिन अभी अब सवाल है कि अब करेंगे क्या। अभी आप देखो, दिमाग को खाली मत छोड़ना। हम तो कहेंगे नहीं पढ़िए, हम तो कहेंगे कि आराम से रिलैक्स कीजिए जितना कर सकते हो। लेकिन होगा क्या कि जितना रिलैक्स करने जाएंगे ना, दिमाग उतना खुराफात ढूंढेगा। लेकिन रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि फिल्म देखना है, मूवी देखना है, बहुत ज्यादा गप लड़ा देना है किसी से, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ पार्टी में चले जाना, नहीं। ये काम नहीं करना है। पूरा का पूरा एग्जामिनेशन मोड में रहना है अभी। लेकिन एक काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखो, दिमाग को खाली छोड़ोगे ना तो वो सिर्फ शैतानी ढूंढेगा। वो सिर्फ ऊट पटांग टाइप की चीजें खोज खोज के निकालेगा। अतीत की गहराई में छिपे हुई चीजों को भी बाहर निकालेगा और अभी आपको बताना शुरू कर देगा। दिमाग अभी स्पेस पे है कि कुछ भी निकाल सकता है। वो जो आम दिनों में आपको नहीं याद होगा ना, वो भी ढूंढ के निकाल देगा, नहीं तो बना लेगा। तो इससे बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि पढ़िए। पढ़ना बेहतर है, दिमाग को एंगेज कीजिए कहीं ना कहीं। अब सवाल है पढ़ने का मतलब क्या। अब देखो, पढ़ने का मतलब सिर्फ इसीलिए कि दिमाग को एंगेज करना है। अगर दिमाग के अंदर बहुत सारी निगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको रोकने का तरीका है पढ़ना। और बेहतर है उंगली डाल के पढ़ो, थोड़ा सा तेज आवाज में पढ़ो, तो कंसंट्रेशन कम बिगड़ेगा। ठीक है, एक तो ये। और दूसरा जो है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि कल जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत माहौल मत बना देना एग्जामिनेशन हॉल के पहले भी, एकदम पढ़े जा रहे हैं। और जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें तनाव मत लेना, जिनको पढ़ना है पढ़ने दीजिए। बस में भी पढ़ेंगे, ऑटो में पढ़ेंगे, पढ़ते ही रह जाएंगे। हाँ, अगर आपको बहुत टेंशन हो रहा है तो फिर आप पढ़िए, क्योंकि आप वो काम एक दवा के रूप में ले रहे हैं, तो वो कीजिए। एग्जामिनेशन की तैयारी के सेंस में मत पढ़िए, वो और स्ट्रेस क्रिएट करेगा और एक अजीब माहौल हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल के सामने भी। एकदम पेज पलटे जा रहे हैं, तो उसका कोई खास फायदा नहीं मिलता है। तो वो करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं मानोगे तो करो, कोई नुकसान भी नहीं है उससे। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि स्ट्रेस जितना कम है उतना लीजिए। रात में कोशिश कीजिए नींद लेने का। लेकिन ये बात हम किसको कहें, लड़कों को कहे कि लड़कियों को कहें। लड़कियां तो बेचारी नींद ले लेगी, लेकिन लड़के क्या करेंगे। लड़कियों का तो आसपास का सेंटर है, तो लड़कियां तो चलो चैन से सोएंगी, 35% रिजर्वेशन का ही फायदा उठाएंगी और एग्जाम दे देगी। लेकिन लड़के बेचारे, अब उनको 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर का सफर तय करना है। सबके पास इतना संसाधन नहीं होता कि बड़े बड़े होटल्स को लें। और ऐसे ऐसे सिटी है जिसमें जहाँ पे बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनको होटल मिल ही जाए, ये भी बात है। तो कई परिस्थितियां होती है, तो वो बेचारे तो आज पूरा रात स्ट्रगल ही करेंगे। ये जो रात है, इस रात में तो वो स्ट्रगल ही करेंगे, है ना। तो खैर, जब ये रात स्ट्रगल की है तो की जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आधा तो समय ऐसे ही उनका कट जाएगा। बस आप 2-4 काम करना है कि आपके दिमाग में ये मैसेज आना चाहिए कि आप रेडी हैं एग्जाम के लिए। दूसरा, हमने को बहुत पहले आपको गाइड किया था एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी के लिए के नाम पे, कि एग्जाम में कुछ नया आएगा, कुछ चैलेंजिंग आएगा, वहीं देखेंगे, वहीं निपटाएंगे। अपने पास जितना नॉलेज है उसी के बेस पे। और पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चंस अगर नहीं भी आ रहे तो नहीं आ रहे, तो नहीं आ रहे, आएगा। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमको जरूर आएगा। और इतना क्वेश्चन की संभावना, इतना आप जानते हो अभी, जिस आधार पे इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो ऐसी 3-4 बातों पे ध्यान अच्छे से रखिएगा ना, तो एग्जाम में इतना टेंशन नहीं होगा। क्या सही कह रहे हैं ना, गलत तो नहीं कह रहे। तो जाइए, धूम मचा दीजिए,
एक शानदार एग्जाम दीजिए, या फोड़ देना या फूट जाना, यही होगा। एक अच्छे से एग्जाम दीजिए, एक बेहतर फाइट कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। बहुत मैटर नहीं करता है चीजें। आप अगर सही तरीके से अपना एफर्ट डाल दिए हो ना तो बहुत मैटर नहीं करता। आप आराम से कीजिए तैयारी, एग्जाम तो निकलेगा ही, नहीं क्यों निकलेगा। जिसने मेहनत किया है, और मेहनत ही सब कुछ नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। किस्मत की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, आपके उम्र में किस्मत की बात नहीं होती है। बस ये है कि मेहनत ही सब कुछ नहीं होता है। आप उस मेहनत को कैसे सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपने खूब पढ़ाई की, आपने खूब मेहनत किया, और एग्जामिनेशन हॉल में जाके थरथराहट, फरफराहट, कपकपाहट सब होने लगा, तो उस मेहनत का क्या मतलब है। आपको मान लो चीजें पता है और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाके परफॉर्मेंस खराब कर दोगे, तो उस मेहनत का क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं और आप शार्प है ही नहीं है। बहुत मेहनती है, उस मेहनत को आप सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो बेवकूफ़ी है वहाँ कहीं ना कहीं। तो उस मेहनत का कोई सेंस नहीं बनता। और ये हमने आपके साथ कई बार डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। तो चूंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक है और तैयारी आप लोगों ने शानदार कर ली है, तो पहले से ही एडवांस में बधाई आप लोगों को दे देते हैं। अब बस एक फॉर्मेलिटी बची है एग्जामिनेशन को लेकर, तो उसको दीजिए, ख़त्म कीजिए, मेंस की तैयारी में जुट जाइए, है ना। और मेंस को हम लोग स्टार्ट करना है, वेट नहीं करना है इस बार किसी चीज़ में हम लोग इंतजार नहीं करने वाले हैं। मेंस 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, कोई इफ बट नहीं। एग्जाम दीजिए, जो भी होता है तय कीजिए, या तो प्रीलिम्स में कीजिए, मेंस में कीजिए, और स्टार्ट कीजिए। समय बर्बाद तो इस बार नहीं करने देंगे, क्योंकि 2026 में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो पूरा फोकस करो अच्छे से, डेडिकेटेड होके। और जहां कहीं घबराहट आए ना, तो मान लेना, जब भी कभी घबराहट हो तो ये मान लेना कि वो एग्जामिनेशन का एक प्रेशर है, एक फियर है, कुछ समय के बाद निकल जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा बता दे रहा है, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। अभी आप जो रिवीजन कर रहे हो या जो पढ़ाई कर रहे हो, क्या 15 दिन पहले इसी स्पीड में कर रहे थे? अभी 2-2, 3-3 घंटे में पूरा करंट पड़ जा रहे हैं। क्या 15 दिन पहले ऐसा हो रहा था? नहीं हो रहा था ना। ये भी एक एग्जामिनेशन का माहौल है, और जैसे एग्जाम देके निकलोगे फिर वही करंट अफेयर्स 20 दिन में बदल जाएगा। जो आज 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो ना, फिर 2 घंटे में नहीं होगा, 20 दिन में होगा। इट मीन्स कि ये एक माहौल है। इसी तरह का एक अलग माहौल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होता है, उस 2 घंटे का अलग तरीके से। वो 2 घंटे का जो माहौल है ना, वो 2 घंटे का ही है। तो अगर कुछ ऐसा डर हो, पैनिक हो, हाथ कांपने लगे, कुछ भी ऐसा हो ना, तो ये अपने आप को बोलना कि ये इस 2 घंटे का प्रेशर है, ये तनाव है, जिसके कारण हम ऐसा फील कर रहे हैं। ये रियलिटी नहीं है, ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। जैसे ये बोलोगे ना, सब चीज शांत हो जाएगा, चीजें ठीक होने लगेगी। तो आलिस बेल करना, और आलिस बेल करके सीधे टिक मारो। बाकी सारा चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मस्ती से एग्जाम दीजिए, जोरदार तरीके से एग्जाम दीजिए, बिना किसी डर और घबराहट के एग्जाम दीजिए। और इस बार एग्जाम निकालेंगे तो निकालेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।